दादा, जब बच्ची का शरीर जो है इस गड्ढे से निकाला गया था तो वो किस हालत में था? नंगी थी वो लड़की। अच्छा, कैसे पता चला कि यहाँ पर दबी हुई है? ये ऐसा पता लगा जैसे यहाँ ढूंढने को आए हम लोग, तो जैसे ढूंढी तो हमारा पैर जो है धरती में चला गया। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो जब वो खोद कर देखी तो उसका घोंटू घोंटू दिखा हमें। फिर पुलिस उलिस सब कुछ आ गई। आने के बाद में जो है फिर वो बाद में कोई लड़की निकाली गई है। अच्छा, कुछ पत्थर वगैरह भी बता रहे हैं कि पत्थर, खून से सना हुआ पत्थर मिला है और लड़की के मुंह में ब्लड आ रहा था। ये क्या है? ये नहीं देखा जी मैंने। देखिए, 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर को दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज़ लगाई, जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आकर उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूँकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिल करके जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ ज़मीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर, परिजनों का ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, ये भी ऐसे ही कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारी विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, पिता और पुत्र। पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे। नाम क्या है आपका? राजवीर। अच्छा राजवीर जी, गड्ढे में जो बिटिया का शव मिला है वो किस स्थिति में था? नंगा जी शरीर। अच्छा, और क्या आपने देखा? हाँ, ब्रेड और खून में ईंट भी पड़ी वहाँ पे। अच्छा, और कुचला हुआ था क्या चेहरा वगैरह कुछ? ना, खून निकल रही है। अच्छा, सिर में। अच्छा, पता कैसे लगा था यहाँ पर है? पता जी, यहाँ पे जैसे डोल फिर रहे सब रे, पुलिस प्रशासन भी है, सब डोल फिर करी है। जब वो पाम जो वहाँ में फिसल गया तो यहाँ मट्टी सी बैस ये है, दिल्ली सी बैस रही है। जब वो जांच करी वो खोद का, अच्छा, पत्थर भी लिए कपड़े की। सर, एक बच्ची के साथ रेप हुआ है, क्या पूरे इसमें अपडेट है सर? ऐसा ये घटना एक कुछ पहले ही है और 28 तारीख को लड़की के पिताजी वहाँ थाने गए थे और एक क्या तहरीर उनको द्वारा दी गई थी कि जो पड़ोस का खेत है उसमें उनकी माताजी और लड़की और उनकी 2 बहनें और खेत में काम कर रही थी। खाना खाने के बाद ही पानी पीने के लिए उनको प्यास लगी तो बाहर बने हुए जो है घर में पानी पीने के लिए गई थी और कहीं पानी पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सर, तो परिवार जी, तो उसके उपरांत जो है, जब वो लड़की नहीं आई, वापस नहीं आई थी, तो उन्होंने अपनी छोटी बहन को भेजा था। उन्होंने आवाज़ लगाई तो उनको वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, तो वो वापस चले गई। तो उन्होंने सोचा कि लड़की जो है जैसे प्रायः अपने घर चली जाती है, तो घर चली गई। घर गए तो वहाँ तलाश वलाश किया गया चारों तरफ, तो पता लगा घर पर नहीं पहुँची है। तो उनके द्वारा रात में आके जो है देखा गया था घर पे। तो इस घर पे भी तो यहाँ इस घर के अंदर जो है लड़की नहीं मिली थी। तो फिर वो तलाश करते रहे। अगले दिन सुबह जो है थाने पहुँचे तो थाने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत इनके द्वारा थाने पे कर लिया गया। आज जो है तलाश करते हुए जब इस पूरे घर को देखा गया तो पैर वैर मार के तो एक जगह जो है पैर उनका फंसा था, तो वहीं पे उसको खोदा गया, तो वहाँ से सब बरामद हुआ है। सर, परिवार का आरोप ये है कि उस लड़की की जो है रेप के बाद हत्या की गई। इसमें क्या सच्चाई है सर? अभी क्या मतलब उसका क्या परीक्षण के लिए भेजा गया है? अब क्योंकि जो है सब बरामद हो गए और
जब वो यहाँ से मिली है और लड़का यहाँ पे रहता था तो ये शक है कि हाँ उसके साथ ये लैंगिक घटना घटित हुई होगी और उसको शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो है तथ्य जो सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो 6 दिन तक पुलिस ढूंढ नहीं सकी उसको, तो लापरवाही नहीं किसी को नहीं, लापरवाही किसी की नहीं है, क्योंकि अंदर ज़मीन के अंदर मिली है, कहीं खेत वेत में पड़ी नहीं मिली है। जो सर्च नहीं किया, सर्च सब लोगों ने किया, पुलिस ने भी किया और गाँव के लोगों ने भी किया। तो जब ये पक्का हो गया कि हाँ यहाँ के अलावा कहीं नहीं गई होगी तो इसको पूरा माइन्यूटली जो है देखा गया, तो तब सब बरामद हुआ। क्या घटना हुई थी बेटी के साथ? उसने पहले तो खाना खाया और खाने के बाद बोली बोलती ही नहीं, सारे तो पानी पीऊंगी, तो मेरे नल पे पिया जाके। तो नल पे पानी पीने आई, वो बढ़ती तो देखी मैंने, फिर लेकर के ना देखी। और वहाँ से फिर जो मैं को देख कर लौंडिया भेजी मैंने, ये वहाँ देख कर फिर देखने गई है तो वहाँ कोई ना हो। तो एक लड़का पड़ा था घर में सागर लगा के, तो ये आवाज़ लगा के और ये लौटे आई है। फिर हम भी कहीं घर पर गई हुई, घर पर देखेंगे। तो घर पर हम आए तो यहाँ ही ना थी, तो फिर यहाँ से हम गाँव में ढूंढ नहीं सकते, मैं यहाँ ना मिली। तो 8 बजे गाँव वाले और भी गए, हम भी गए, हमें सब में ढूंढवाई, वहाँ ना पाई। तो जब भी घर में साकर लगा कर पड़ो, तो फिर गाँव वाले ने केवड़िया तोड़ी है, जब साकर खोली है, डंडी पंडी बजाई हमने केवड़िया में से। तो फिर जो वहाँ तो फिर आ गए, अब चार के फिर हमने काम में और में ढूंढी है, तो ना मिली हमें। खेतर में सब में ढूंढे गए फेमन में, तो हमें ना मिली हो। फिर जो फिर थाने गए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखाई है, फिर पुलिस आई और देख कर चली गई। आज कैसे पता चला आपको? आज आई पुलिस, यहाँ से ले गई लोग आके, तो हम पुलिस गई तो उन्होंने सब में देखे, तो उनको ना मिली। तो एक लड़की है हमारे देवर दौरानी, कुंद के देख लेकर हाथन से, तो वो जो हमें पाम बढ़ गो, यहाँ लड़की दब रही हमारी, तो जब निकाल लिए फिर वो मारते। कैसी हालत में मिली थी बेटी? वो बुरी हालत में ही, पहचानने में नहीं आ रही थी। मौके राख होना है, नंगी तो कुछ भी दाव लगे, आँच पजर रही, वहाँ राख पड़ी थी, अगर नीचे दाव रखी है। तो दरिंदगी का भी शक है बेटी के साथ कुछ? है दरिंदगी का भी? नंदी करिए, अगर तो बहुत बुरा करो, नंगी करते बुरा हाल करो, फिर लड़के ऐसे ही वाकई संग होना चाहिए। अच्छा, सरकार से किस तरह की मांग करती हैं अपने न्याय लेने के लिए? वो मर गई, जैसे मेरी लड़के का हाल हो रहा है ऐसे उसको हाल होना चाहिए। खोपड़ी फूट रही है, आगे मौकेरा खून चल रहा है, ना मरी है तो अगर पूरा हाल करके बाकी इज्जत खराब करिए। 11 साल की लड़की है मेरी। 11 साल छात्रा का सब मिला, क्या मामला सर? आप लोग अभी मौके पर हैं, यहाँ आके जो मृतिका है उनके मदर फादर से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया कि 28 को बगल में खेत है, वहीं पे वो लोग 28 को उसके पहले कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे। वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल ये हुए था और बच्ची नहीं मिली। उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में, वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई होगी और बच्ची थी और यहाँ एक ही लड़का उस समय पाया गया। तो हो सकता है कि लैंगिक प्रहार से संबंधित भी कुछ चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और एसएसपी साहब यहाँ हैं। तो पुलिस द्वारा जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी हम लोग बहुत ही तेज़ी से करेंगे। सर किसी को शासन दिया गया अभी तक? कोई तो उसके पिताजी को लिया गया है और वो लड़का अभी फरार है। उसे हम लोग की कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसे अरेस्ट करेंगे। ठीक सर। कान्हा अनूप शहर के सिरौर बांगर गांव से एक बच्ची लगभग जिसकी उम्र 12 वर्ष थी और 28 तारीख को उसके गायब होने के संबंध में उसके पिता के द्वारा थाने पर सूचना दी गई थी।
और जांच के दौरान बच्ची का शव कल बरामद हुआ था। उसके गांव के ही एक अभियुक्त हरेंद्र के घर के अंदर से ज़मीन के अंदर उसे हत्या करके गाड़ दिया गया था। यहाँ अवगत कराना है कि अभियुक्त हरेंद्र को शिमला से बुलंदशहर पुलिस ने लगातार प्रयास करते हुए गिरफ्तार कर लिया है अभी थोड़ी देर पहले, और उससे पूछताछ की जा रही है।